भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। और आप लोग की समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है वो नहीं पढ़ता। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है बिना बोले पढ़ेगा, बिना कुछ कहे पढ़ेगा और अच्छे तरीके से पढ़ के ज़िंदगी में कामयाब ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करना जरूर है। कैसे क्या करना है पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली तिल और साथ में आपको एक धतूरा। लेकिन ये उपाय करना किसको है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये उपाय आपको अपने बच्चे से ही करवाना है, ठीक। तो अपने बच्चे से कैसे करवाएंगे? इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बच्चे को देना क्या है, आपको अपने बच्चे को देना है 3 काली तिल और साथ में आपको देना है क्या, 1 धतूरा। ठीक, दे दिए 1 धतूरा। 1 धतूरा देने के बाद आपको करना क्या है, केवल और केवल उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप अपने बच्चे को शिव मंदिर भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलिएगा कि ये तो उपाय जैसे आपने भेजा, भेजने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से श्रम्भेश्वर महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी और आपका बच्चा जो है ना वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल केवल जो है वो पढ़ाई ही पढ़ाई करेगा। ये था हमारा पहला उपाय। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और मनोकामना है कि गुरुदेव हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ये वाला जो मैं आपको उपाय भी बताने वाला हूँ। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी इच्छा मनोकामना जो है ना वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आपने अच्छे तरीके से सुना और अच्छे तरीके से किया तो अवश्य रूप से जो भी आपका बच्चा है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक है, इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए?
इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। ठीक, लाल फूल ले लिया। अब लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल फूल लिया, लाल फूल लेने के बाद आपको चुपचाप क्या कर देना है, वो आपके घर में इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो लाना है, और माता सरस्वती की फोटो लाने के बाद उसको क्या करना है, घर में स्थान दे देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको क्या करना है, जैसे आपके घर में पूजा पाठ होती है तो शाम के वक्त में उसको अर्पित करना है, और अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अभी औषधि के रूप ले लेगा। ठीक, अब औषधि के रूप ले लिया। औषधि के रूप लेने के बाद शाम के वक्त में जब आपका बच्चा रात में अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाएगा ना, तो आपको वो लाल फूल क्या करना है, उठाना है, और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। तो ये लाल फूल का बहुत ही बड़ा उपाय मैंने अभी आपको बताया है। एक उपाय मैं आखिरी और आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम वीडियो खत्म करेंगे और उपाय भी खत्म करेंगे। इस उपाय में आपको मात्र और मात्र एक पान का पत्ता चाहिए। क्या चाहिए, मात्र और मात्र एक पान का पत्ता चाहिए। ठीक, पान का पत्ता ले लिया। बस पान का पत्ता कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो पान का पत्ता लिया। पान का पत्ता लेने के बाद आपको केवल एक काम करना है, आपको उसके ऊपर शहद का लेपन कर देना है। ठीक, शहद का लेपन कर दिए। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शहद का लेपन करेंगे, शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शहद का लेपन करेंगे, शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। और शिव मंदिर के बाद जहाँ नंदी होते हैं, तो नंदी के आगे वाले पैर में नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके स्मरण करके अर्पित करवा दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने नंदीश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो आपका बच्चा अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।